दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के 10वें अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। अगर आप भी इन श्लोकों में दी गई उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। सबसे पहला सूत्र, और दोस्तों यह सूत्र है बोलने की कला यानी स्पीकिंग स्किल से संपर्कित। और यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, दृष्टिपूतम नेशित पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी हर कदम फूंक फूंक कर रखनी चाहिए। हमें स्वयं स्वच्छ किया हुआ जल पीनी चाहिए और हमें वही वाणी बोलनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो, और हमें वही काम करनी चाहिए जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। तो ये तो हुआ दूसरा सूत्र। अब चलिए जान लेते हैं और एक सूत्र। और दोस्तों यह सूत्र हर विद्यार्थी को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जो कि है सुखार्थी त्यजत विद्याम विद्यार्थी त्यजत सुखम सुखार्थीनः कुतो विद्या सुखम विद्यार्थिनः कुतः। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में सम्मोहित है उसे ज्ञान नहीं मिल सकता, और जो ज्ञान से पुष्ट है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ व्यतीत नहीं करता। चाणक्य के अनुसार यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिस व्यक्ति की अपनी कोई अकल नहीं होती उसे शास्त्र ज्ञान कुछ भला नहीं कर सकता। जिस तरह एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई मूल्य नहीं। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंदर खुद सोचने और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। शास्त्र ज्ञान उस व्यक्ति के लिए निरर्थक होता है जिसके अंदर खुद की अकल नहीं होती। ये तो हो गई तीसरी बात। चौथी बात जहां पर चाणक्य बताते हैं, एकवृक्षे समारूढ़ः नाना वर्णा विहंगमाः प्रभाते दिक्षु दशसु का तत्र परिवेदना। अर्थात रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर अर्थात प्रभात होते ही सब पंछी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुख करें, पश्चाताप करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सुख और दुख में समबुद्धि होकर चलनी चाहिए। आचार्य चाणक्य का यह कथन महत्वपूर्ण है जहां पर वे बताते हैं, लुब्धानां याचकः शत्रु मूर्खाणां बोधको रिपुः जारस्त्रीणां पतिः शत्रु चौराणां चंद्रमा रिपुः। अर्थात एक भिखारी कंजूस यानी लोभी व्यक्ति का दुश्मन होता है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख व्यक्ति का शत्रु है। चाणक्य के अनुसार वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है, और जो चोर रात को अपने काम को निकलता है चंद्रमा उसका शत्रु होता है। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जहां पर आचार्य चाणक्य बताते हैं, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलम वने हस्ति मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। चलिए इसे विस्तार से समझ भी लीजिए। जिस व्यक्ति के पास विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास शक्ति हो ही नहीं सकती।
क्योंकि एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि शारीरिक बल से बेहतर होती है। आचार्य चाणक्य का यह भी मानना था कि साकेन रोग वर्धते पयसो वर्धते तनुः घृतेन वर्धते वीर्यम मांसान मांसम प्रवर्धते। अर्थात शाक से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस से मांस की वृद्धि होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर आचार्य चाणक्य बताते हैं, यशाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। चलिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए। जिन व्यक्तियों के पास यह 6 गुण अर्थात जिनके पास विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण और दयाभाव नहीं है, वह धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हैं। इन लोगों को आचार्य चाणक्य पशु के समान समझते हैं। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के 10वें अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।